भगवान कृष्ण वैष्णव संप्रदाय के आराध्य रहे हैं। भक्त कवियों में श्री कृष्ण भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें कुंभनदास, कृष्णदास, गोविंद, मीरा आदि प्रमुख हैं। परंतु सूरदास कृष्ण काव्य रूपी गणन के ऐसे सूर्य हैं जिनकी आभा आज तक कम नहीं हुई। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में रमकर अपना संपूर्ण काव्य उन्हीं को समर्पित कर दिया। कृष्ण जब मथुरा से प्रस्थान कर गए, तब गोपियां उनके विरह में दुखी रहने लगी। ऐसे में कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा। उद्धव ने गोपियों की दशा देखकर उन्हें योग का उपदेश दिया। तब गोपियों ने वहां उपस्थित एक भ्रमर को लक्ष्य करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ किया। यही अभिव्यक्ति के पद भ्रमर गीत के नाम से जाने गए। आइए अध्ययन करते हैं सूरदास रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों का। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहि मन अनुरागी। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यों, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरे, गुर चाटी ज्यों पागी। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ओधो। नाहि परत कही, अवधि आधार आस आवन की। तन मन बिधा सही, अब इन जोग सदेसनी। सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूँ ती गुहारी जीतहीं तें, उत तें धार बही। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर्जादा ना लहीं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकरी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आई। देखी सुनी न करी, यह तो सुर तीनही ले सौंपो। जिनके मन चकरी। पद हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधु करके। समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहिले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पठाए, ओधो भले लोग आगे के। परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई हैं। चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन। जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यहीं सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास सूर तुलसी ससी उड़गन के सवदास। अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। हिंदी साहित्याकाश में सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के समीप रुनकता या रेणुका नामक स्थान पर हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। कहा जाता है कि मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया था। वे विलक्षण गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास को वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ के मंदिर में
भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। सूरदास जन्मांध थे या बाद में नेत्रविहीन हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। लोगों का मानना था कि कृष्ण के बालपन, यमुना, कदम्ब और रंगों का जैसा सजीव वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा वर्णन किसी अंधे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अतः यह माना जा सकता है कि वह बाद में किसी हादसे में अंधे हुए होंगे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 3 है: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर मूलतः भक्त है। उनकी रचनाओं में वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार रस प्रचुरता से मिलता है। श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग और वियोग का मार्मिक वर्णन मिलता है। उन्होंने कृष्ण के शिशु रूप और बाल्यकाल का जीवंत वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का अलौकिक वर्णन उनके साहित्य की विशेषता है। उनके पद गेय हैं। उनमें माधुर्य का अद्भुत समन्वय है। उनके पद अलंकार की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। लगभग प्रत्येक पंक्ति में अलंकार मिल जाते हैं। उनकी रचनाओं ने ब्रजभाषा को शिखर पर पहुंचा दिया। सचमुच सूरदास हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान सूर्य हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अवतरित हैं। इसके प्रणेता महाकवि सूरदास हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पदों में गोपियां भ्रमर को लक्ष्य करके उनको योग सिखाने आए उद्धव को उपालंब देती हैं। भावार्थ: ऊधों तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहि मनु अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बरयों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। भावार्थ: गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण प्रेम के बंधन से निर्लिप्त रहे और मन प्रेम में नहीं डूबा। अर्थात यह विडंबना ही है कि कृष्ण के निकट रहकर भी आप उन पर अनुरक्त नहीं हुए। भावार्थ: गोपियां आगे कहती हैं, हे उद्धव, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम में उसी प्रकार नहीं डूबे जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते एक दाग भी अपने शरीर को नहीं लगने देते, जल से ऊपर ही रहते हैं। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, परंतु हम तो भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हैं जैसे चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं।